वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जिसके बारे इसका क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो इस क्वेश्चन बैंक में मेंशन क्या है? तो इस क्वेश्चन बैंक में मेंशन है लास्ट के 2 to 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो भी आए पड़े हैं पिछले 2-3 सालों में। वो सारे क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं सेम उन सबको लिखा गया है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एवरी यूनिट से, तो वो हमने मेंशन किया है इसमें। तो टोटल 5 यूनिट है, तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक टोटली हमने डिस्कस किया। 2 मार्क्स और 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो। और गाइस, जितना भी इसमें दिखाया गया है क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में, तो बस आप इतना ही कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। यानी आप इजीली 90% अबव स्कोर कर सकते हो अपने थ्योरी पेपर में। सो देख लेते हैं वीडियो। यूनिट 1 की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए, जो कि 2 मार्क्स कैरी करता है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यूनिट 1 से जो कि सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाए? वो है नर्वस सिस्टम के बारे में, इसका डेफिनेशन डिफाइन करो नर्वस सिस्टम को, और डिस्क्राइब करो वेरियस टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल्स। थर्ड है डायग्राम बनाओ नर्व सेल का। फोर्थ क्या है CSF का फंक्शन। फिफ्थ क्या है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन। सिक्स्थ क्या है डिफाइन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सेवन्थ क्या है नर्व इम्पल्स को डिस्क्राइब करो। एट में क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर के टाइप्स और उनके नेम। नाइन्थ क्या है मेनिंजर्स। टेंथ क्या है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 11th क्या है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो। तो गाइस, ये सब है, ये आपको ओनली टू लाइन्स सफिशिएंट है इनके आंसर के लिए। ज़्यादा लिखना है तो 3 लाइन्स लिखिए, बट एग्जाम्पल मेंशन करना है। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, अगर टाइप्स है तो उसके टाइप्स मेंशन कर दो। इससे क्या होगा कि आपके 2 मार्क्स जो है वो कंप्लीट मिल जाएंगे, ना कि 1.5 या 1 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीट 2 मार्क्स चाहिए तो ऐसा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं 10 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है जनरली। तो यूनिट 1 से सबसे पहले तो यही बन जाता है आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। तो ये पहला हो गया 10 मार्क्स के लिए। सेकंड क्या है एक्सप्लेन हाउ द एक्शन पोटेंशियल कंट्रीब्यूट टू नर्व फंक्शन। थर्ड क्या है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। फोर्थ क्या है एक्सप्लेन हाउ सेंसरी सिग्नल एंड मोटर कमांड्स रिलेट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व। फिफ्थ क्या है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात करें 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो यूनिट 1 से बनते हैं, वो है आइडेंटिफाई द मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। सेकंड क्या है लोकेट एंड आइडेंटिफाई स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेनिंजर्स। थर्ड क्या है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर आते हैं उनके बारे में, उनके फंक्शन और उनके बारे में बताना है। डिस्कस द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। फिफ्थ क्या है डिस्कस द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व प्लेक्सस। सिक्स्थ क्या है डिस्क्राइब द सोमैटिक रिफ्लेक्स। सेवन्थ क्या है डिस्क्राइब द एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। एट क्या है एक्सप्लेन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड राइट देयर फंक्शन। तो ये हो गए कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में सबसे 2 मार्क्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें क्या क्या 2 मार्क्स से बन सकता है? तो एक तो यही हो गया डिफाइन करो डाइजेस्टिव सिस्टम को, और एक काइम क्या होता है इसके बारे में बताओ। और थर्ड की बात करें तो थर्ड है डिफाइन टर्म इंजेक्शन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। फोर्थ क्या है राइट द व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टमक सेल दैट सिक्रेट्स HCl एसिड। फिफ्थ क्या है विच ऑर्गन सिक्रेट द मेजोरिटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिक्स्थ क्या है व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ड्यूडेनल एंड पेप्टिक अल्सर्स। सेवंथ क्या है विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द। एट क्या है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ HCl। नाइन्थ क्या है नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टेंथ क्या है व्हाट डू कैनाइन एंड इंसीजर टू डू टू फूड। 11th क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ ATP। 12th क्या है व्हाट इज BMR। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं 10 मार्क्स में क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि यूनिट 2 का है। तो पहला तो ये बन सकता है कि डायग्राम बनाना है स्टमक का, और उसको लेबल करना है अच्छे से, और एनाटॉमी ऑफ स्टमक डिस्क्राइब करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है एनाटॉमी बताना है पेनक्रियास का, और कॉम्पोजिशन और फंक्शन बताना है पेनक्रियाटिक जूस का। थर्ड में क्या पूछता है कॉम्पोजिशन पूछता है बाइल जूस के रोल का और फंक्शन ऑफ द लिवर। फोर्थ में क्या पूछता है डाइजेशन पूछता है और एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। फिफ्थ क्या है हाउ द ATP फॉर्म एक्सप्लेन। सिक्स्थ क्या है राइट द रोल ऑफ क्रिएटिनिन
फॉस्फेट एंड BMR। सेवन्थ क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चीविंग एंड स्वेलोविंग। सेवन्थ में अगर बात करें 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट 2 से किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो प्रोसेस बताओ पेरिस्टालसिस मूवमेंट का। सेकंड क्या है, सेकंड है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक इन हिंदी। थर्ड क्या है, सो गाइस अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फोर्थ क्या है, डिस्कस अबाउट वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री ग्लैंड। फिफ्थ क्या है, लोकेट एंड आइडेंटिफाई द लोब्स ऑफ लिवर। सिक्स्थ क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास इन प्रोड्यूसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग डाइजेस्टिव जूसेस। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सप्लेन द बाइल डक्ट एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। एट क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाइन्थ क्या है, एक्सप्लेन एनर्जेटिक इन डिटेल्स। टेंथ क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट। सो ये हो गया यूनिट 2। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करो, डिफाइन टर्म इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, टाइडल वॉल्यूम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूटीआईज, रास, रोल ऑफ किडनी, नेम ऑफ वेरियस डिसऑर्डर ऑफ रेनल सिस्टम। तो ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 10 मार्क्स में पूछा जाए तो जनरली ये 2 क्वेश्चन तो ऑलवेज आते ही आते हैं। अगर 10 मार्क्स में आता है इस यूनिट से तो एक हो गया आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। सेकंड है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो अगर आप ये 2 क्वेश्चन पढ़ ले तो इजीली आप अगर क्वेश्चन आता है यूनिट 3 से तो आप इन दोनों में से दोनों पढ़ लेते हो तो एक ना एक क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते हो अपने एग्जाम में। बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 7 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करो और आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वॉल्व। डिस्क्राइब इंटरनल रेस्पिरेशन एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। और ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द नोज एंड नेसल कैविटी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑल्फैक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। तो ये हो गया यूनिट 3। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें सबसे पहला है हार्मोन को डिफाइन करो और नेम द वेरियस ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, रोल ऑफ पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड का वर्क और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर इसमें हम 10 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्या बनता है, तो एक तो हो गया क्लासीफाई हार्मोन्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीनियल ग्लैंड। और सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन एंड राइट एनी वन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इट। क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन विद इट लोकेशन एंड फंक्शन। बात करें 7 मार्क्स क्वेश्चन जो कि यूनिट 4 से बन सकता है वो है हाउ पीनियल ग्लैंड विल वर्क। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन फॉर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में और फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करें यूनिट 5 की जो कि लास्ट यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन इसमें अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिफाइन कर दो, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन कर दो, oogenesis को डिफाइन कर दो, मेंस्ट्रुएशन को डिफाइन कर दो, फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कर दो और प्रोटीन सिंथेसिस और क्रोमोसोम्स के बारे में इन सब के बारे में एक्सप्लेन करो। अब हम 10 मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब बताना है। थर्ड में अगर बात करें तो और क्या बनता है, तो एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन इन डिटेल और फोर्थ में एक्सप्लेन द जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो गाइस अगर इसमें बात करें तो 10 मार्क्स में ये 2 क्वेश्चन तो ऑलवेज आता ही आता है एवरी एग्जाम में जब भी आता है यूनिट 5 से। तो बात करें 7 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, प्रेगनेंसी का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और जीन्स और डीएनए का प्रोसेस। सो ये हो गया कंप्लीट वीडियो ऑफ यूनिट 1 टू यूनिट 5 ऑफ HAP 2। तो HAP 2 का यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता हुआ गाइस क्वेश्चन बैंक आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं हुआ तो हो जाइए, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम को एंड देन सर्च करिए फार्मा लेक्चर्स को एंड देन ज्वाइन कर दो। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर दे देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।